Hello, my lovely kids. This is your teacher, and today's topic is articles. I hope you are learning everything from my video. So, let's get started. Firstly, you should know how many types of articles are there. So, for your reference, both articles are there: definite and indefinite. Definite and indefinite. इनडेफिनिट मीन्स डेफिनिट में कौन से आर्टिकल आता है, वो है द. ओके, द. नाउ indefinite, A and N. There are 26 alphabets. So there are 26 alphabets. So 5 are vowel and rest are consonants. Okay. So firstly we should know what is definite article. Definite article used before singular and plural noun and with specific noun also. Okay, so you have to learn only that definite article is used with the specific noun, the noun which is very special. Okay, जो भी नाउन स्पेशल होती हैं ये मैं आगे बताऊंगी आपको कि कैसे पहचान करनी होती है कि ए लगाना है या एन लगाना है या द लगाना है. ठीक है, फिलहाल के आपको भी बस इतना ही याद रखना है कि डेफिनेट नाउन जो होती हैं वो स्पेशल नाउन के साथ यूज होती हैं. डेफिनेट आर्टिकल आपको स्पेशल नाउन के साथ ही यूज करना है. नाउ इंडेफिनिट नाउन, इट इज वेरी सिंपल. इफ it is used with the specific, then it is used with non-specific. Okay, then you have to learn only the one, means specific. It is used with non-specific and to express what object is. So what indefinite articles are? A and N. N is used with vowels. They are A, E, I, O, U. जो भी बच्चे छोटे हैं और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो अपने यहाँ हाथ पे A, E, I, O, U इस तरीके से लिखें. A, E, I, O, U. उसके बाद ये रिमाइंड करें कि ए से कौन कौन से वर्ड स्टार्ट होते हैं. ई से, आई से, ओ से एंड यू से. अभी मैं केवल आपको वर्ड्स के बारे में बता रही हूं. इसके बाद मैं बताऊंगी क्या सभी वर्ड जो ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होते हैं उसमें एन लगाया जाता है या कोई और रूल है इसको करने का. ओके, here are some examples. A man, a lamp, a cat, an apple. N is used because this word is vowel, means A, E, I, O, U. And hour. Student, see, this word is starting with the consonant, but we have written here N. So it means that this is the giving this word is giving the sound of vowel. We will never pronunciate it hour. We will pronunciate it hour. Hour. Okay. Now an MLA. An MLA. अब ये देखिए ये वर्ड जो है किससे स्टार्ट हो रहा है? एम से. एन एम मीन्स कॉन्सोनेंट. अगर एम कॉन्सोनेंट है तो मैंने यहाँ एन क्यों लगाया? ये गलत है. इट इज राइट. MLA means the word is giving the sound of M.
So it is the M is starting with E. The word is giving the sound of A. A. So that is vowel sound. So I have written here N. Now you understood? Now come to the next word, that is F. Before F, I have used N. It is because that word is giving the sound of A. मैंने F से पहले N यूज किया है. इसका रीजन है ये जो वर्ड है ये A का साउंड दे रहा है. अब बच्चों आपको ये समझना होगा ये वर्ड साउंड वर्क कैसे करते हैं. देखिए, आ से अहम तक जितने भी वर्ड साउंड करते हैं उसके आगे हम लगाते हैं एन. सॉरी, पहले हम लगाते हैं एन. और का से ज्ञा तक जितने भी वर्ड्स होते हैं उसमें हम लगाते हैं अ. वर्ड्स का मतलब साउंड करते हैं, साउंड वर्ड. ओके, तो अ से अहम तक जितने भी साउंड वर्ड हैं उनके पहले हम लगाते हैं एन. और क से ज्ञा तक अ. समझ में आ गया आपको? जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये इन्हीं के ही आ से अहम तक आते हैं. और बाकी जितने भी हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, मीन्स व्यंजन कहलाते हैं. और वो का से ज्ञा तक होते हैं और उसमें अ लगाते हैं. नेक्स्ट वन, एन एम ए इन इंग्लिश मीन्स अ पर्सन इज हु इज एन एम ए इन इंग्लिश. ठीक है, तो एम ए मैंने यहां बताया था आपको, एम एल ए में यहां पर भी ए का साउंड दे रहा है, ए. सो ये बात याद रखिएगा, शब्दों से नहीं फर्क पड़ता, साउंड से पड़ता है. आर्टिकल्स वर्क ऑन साउंड, आर्टिकल वर्क ऑन साउंड, इतना याद रखना है. एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, एन एमएलए. आपको बोल कर देखना है कि साउंड किस चीज का दे रहा है, तो आपको ये वाली प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी. आप समझ जाओगे कि मुझे कहाँ ए लगाना है और कहाँ पर एन लगाना है. नाउ कम टू द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ए. ए यूनिवर्सिटी. यहां ये बताइए कि जब ये वॉवेल वर्ड है तो मैंने यहाँ ए क्यों लगाया है. ए जस्ट बिकॉज दैट वर्ड, मैंने क्या बोला इसको, यूनिवर्सिटी, ना कि अनिवर्सिटी. मैंने बोला यूनिवर्सिटी. तो ये साउंड किसका दे रहा है बच्चों, वाई का, या का. मैंने आपको बताया था कि का से ज्ञा तक आए तो उसमें क्या लगाना है हमें, ए. यूनिवर्सिटी, यू. ओके, अगला आ जाइए. वन आइड मैन, वन आइड मैन, एक आदमी जिसकी एक आंख है. तो इसमें वा, ये किसका साउंड दे रहा है, ना कि अ का साउंड दे रहा. आ नहीं दे रहा, ये दे रहा वा. ये साउंड दे रहा है आपका वा का. ओके, देन आ यूरोपियन टूर. यूरोपियन मीन्स यहां पर भी वाई का साउंड दे रहा है. नेक्स्ट वन इज यूनिट. दिस वर्ड यू इज ऑल्सो गिविंग द साउंड ऑफ वाई. यूनिफॉर्म, सेम थिंग, it is also giving the word sound of y. Then a city, a camera, a star, a computer, a snake. Note, that is the very main important note for you. A n is used with countable noun only. ए और एन मतलब एक, जो चीज एक है बस उसी के लिए आपको यूज करना है इसको. इसका मतलब ही एक होता है. बस आपको ये बताना है कि एक स्नेक, एक कंप्यूटर, एक स्टार, तो उसके लिए ए या एन लगाना है. ओके, इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन ओनली एंड विद सिंगुलर नाउन ऑल्सो. ओके, here is an exercise to make you understand. My father is MBBS doctor. What the answer will be here? Yes, A, because this word is giving the sound of am. He is unknown person. Unknown, यहाँ ये Y का साउंड नहीं दे रहा है इसलिए आएगा N. अगला, she is reading.
an old comic. They have got an idea because ये अ का साउंड दे रहा है. My father is honest, then it will be an. Raman has, that is consonant, a pen. This one is also consonant, a book, and eraser, that is vowel. So N. Now you understood? Now our next article, definite article. Definite article is used with specific noun. Specific noun समझते हो बच्चों? ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि कहाँ इसको यूज किया जाता है. With countable and uncountable noun both. It is used with monuments, holy books name and newspaper. Books name means holy books, पवित्र ग्रंथ, and newspaper etc. चलिए हम सबसे पहले ये बात करते हैं इसको कहाँ यूज नहीं करते हैं. द इज नॉट यूज विथ कंट्रीज नेम. कंट्रीज नेम लाइक द इंडिया, द चाइना, वी विल नॉट राइट हियर, बट वी कैन यूज इट विद द ग्रुप ऑफ कंट्रीज. विद द ग्रुप ऑफ कंट्रीज लाइक यूएसए. द यूएसए मतलब एक साथ अगर कंट्रीज के समूह हो उनके साथ हम द लगा सकते हैं, लेकिन सिंगल कंट्री के साथ हम द नहीं लगा सकते. किसी भी लैंग्वेज के साथ हम द नहीं लगा सकते, जैसे द इंग्लिश, द हिंदी, इनके साथ हम द नहीं लगा सकते. बच्चों मैंने यहाँ क्रॉस किया, आप जब भी नोट बनाए देख लीजिएगा यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है. स्ट्रीट के साथ जैसे कोई भी सड़क होती है, जैसे कि आपके घर के पास भी कोई सड़क होगी, जैसे कि आप ऐसे द मयूर विहार इस तरह से नहीं लगाते हैं. ओके, किसी के भी नेम के साथ, जैसे आपका नाम है द मयूरिका, द गीतांजलि, इस तरीके के नाम के किसी भी नाम के साथ द नहीं लगाते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी द नहीं लगाते हैं. हैप्पीनेस हैप्पीनेस ही रहेगा, आप उसके साथ द हैप्पीनेस नहीं लगा सकते. नाउ यू अंडरस्टूड दैट इट इज नॉट यूज विद country's name, languages, street name and the person's name and abstract noun. Okay, it is used with the monument. Monument means Red Fort, Taj Mahal, India Gate, the Taj Mahal, the Red Fort. Okay, जितने भी monuments हैं, इमारतें हैं, उनके साथ हम क्या लगाएंगे? द. रिवर्स के साथ द गंगा, द यमुना, जितनी भी नदियां होती हैं बच्चों उन सबके साथ हम द लगाते हैं. जितनी भी होली बुक्स होती हैं आपकी, बाइबल, रामायण, कुरान, इन सब के साथ हम द लगाते हैं क्योंकि ये स्पेशल नेम है. देन कम टू द न्यूज़पेपर्स. जितने भी आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स एंड मैनी मोर न्यूज़पेपर, जहां पर हम द लगाते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज माउंटेन्स. द हिमालयाज, द केटू. सो पर्वतों के साथ, न्यूज़पेपर के नेम के साथ, आपकी पवित्र बुक्स के साथ, नदियों के साथ, मॉन्यूमेंट्स, इमारतों के साथ, इन सभी के साथ हम द का यूज करते हैं. अब मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको एक बार बताती हूँ कि किस तरीके से यूज किया जाता है द और ए का, आप कैसे डिफरेंस करोगे. यहाँ मैंने कहा कि आई सॉ अ बॉय. अब मैंने यहाँ आ लगाया और मैंने यहाँ द लगाया. मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ. मैंने एक लड़के को देखा, अब मैंने उस लड़के को देख लिया ना, आई सा अ बॉय. इसका मतलब इसके बाद वो बच्चा क्या हो गया? स्पेशल हो गया. क्यों स्पेशल हो? क्योंकि मैं उसी लड़के के बारे में आगे बात करूंगी. अगर यहाँ केवल आता है आई सॉ डैश बॉय तो आप अ ही लगाएंगे, लेकिन आगे उसी बच्चे के बारे में बात हो रही तो हम द लगाएंगे. आई सॉ अ बॉय, द बॉय वॉज क्राइंग. मैंने द क्यों लगाया? क्योंकि ऑलरेडी इस बच्चे के बारे में बात हो चुकी है, इस बॉय के बारे में बात हो चुकी है और इसी बॉय के बारे में बात आगे चल रही है, तो इसलिए द है. ओके, आई एम गिविंग यू अ लाइव एग्जांपल. लाइक जस्ट सपोज कि ये एक स्केच है और ये स्केच मुझे किसी स्टूडेंट ने दी है. ठीक है, वैसे अगर मैं नॉर्मली बात करूंगी इसकी तो मैं बोलूंगी दिस इज अ पेन, क्योंकि ये आम है, ये मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक पेन है. लेकिन मैं अगर इसके बारे में बोलना चाहूँ, दिस इज द पेन दैट इज गिफ्टेड बाय माय स्टूडेंट. ये वही पेन है जो मेरे स्टूडेंट ने मुझे
गिफ्ट किया। ओके, तो द हम इस तरीके से भी यूज करते हैं। द का मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जो स्पेशल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, उन नेम के साथ, नाउन के साथ। और अगर किसी की बात ऑलरेडी चल रही है तो उसको आगे अ ना लिख के उसके आगे द लगाया जाता है। Okay, bye students. I hope you like my video. If you like my video, please subscribe my channel and like also. Thanks a lot.